सो गाइस, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, सो बहुत अच्छी तरीके से मेरा बात सुनना, तुम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ classification of vitamins, that is, first one is fat soluble vitamins, fat soluble vitamin, and the next one is obviously it is water soluble vitamin. ठीक है, सो हम लोग के पास दो तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोग को देखने को मिला। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। अभी ये फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आएंगे, सो देखो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा द प्रॉपर्टीज। सो फैट सॉल्युबल विटामिन में फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आएंगे, क्या क्या विटामिन आते हैं, जनरली ए, डी, ई एंड के। सो विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। व्हाट अबाउट द वाटर सॉल्युबल विटामिन, मैं लिख देता हूँ। जितना भी विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरली दे आर कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल सकते हो फ्रॉम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे बोल सकते हो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इन योर अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ से तुम लोग को ये क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलेंगे। ठीक है, सो जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितना भी विटामिन बी है, विटामिन बी जो भी होगा, मतलब मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, मतलब तुम्हारा विटामिन सी। तो ये बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी हम लोग बोल सकते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। और इसके कारण इसका नाम देख के क्या लग रहा है, ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब ये हम लोग को हर वक्त डाइट में लेते रहना है। ये सब विटामिन जो भी सोर्स ऑफ विटामिन बी है या सोर्स ऑफ विटामिन सी है, हम लोग को रेगुलरली डाइट में लेना है, क्योंकि ये ऑलवेज इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। जब भी तुम यूरिनल करते हो या तुम दैट इज़ ऑलवेज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी, मतलब हम लोग बोल सकते जब भी हम लोग यूरिनल, क्योंकि हम लोग यूरिनल से हम लोग का बहुत सारा क्या होता है, हम लोग का बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्टेज आउट हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ से कि हम लोग ऑलवेज हैव टू टेक द विटामिन बी एंड विटामिन सी इन आवर डाइट। रेगुलरली हम लोग को डाइट में लेते रहना है, क्योंकि हम लोग डेली यूरिनल के थ्रू से क्या होता है, बहुत सारा विटामिन वेस्टेज भी हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द एडीएन के, दे आर स्टोर्ड इन लिवर टिश्यूज, दे आर स्टोर्ड इन फैट्स बोल सकते हो और लिवर टिश्यूज भी बोल सकते हो। तो जनरली ये स्टोर हो जाता है। तो स्टोर्ड के कारण क्या होता है, जनरली ज़्यादा अगर विटामिन ए, डी, ई, एन के लेते हो तो बहुत सारा लिवर्स फैट भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे इस सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आता है, जनरली विटामिन ए, डी, ई, एन, के। ठीक है गाइस, सो ए, डी, ई, एन, के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे, चिंता मत करना, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इन ए डिटेल वे। ठीक है, अराउंड 2 to 3 वीडियोस या 4 to 5 वीडियोस, 4 वीडियोस to 5 वीडियोस में डालने वाला हूँ टू द विटामिन्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। ठीक है, सो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं इसका। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को देख के मिल रहा है। ये क्या है, ये एक फैट सॉल्युबल है, मतलब फैट में सॉल्युबल हो जाता है ये ए, डी, ई, एन, के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, और सोर्स क्या है विटामिन ए, डी, ई, एन, के का, तो वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए, डी, एन, के का प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट दीज आर फैट सॉल्युबल। व्हाट डू यू मीन बाय फैट सॉल्युबल, दैट मीन्स इट रिक्वायर्ड
इट रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ये फैट को डिजॉल्व एब्जॉर्व करने के लिए इट रिक्वायर्ड बाइल्ड सॉल्ट। व्हाट डू मीन बाय बाइल्ड सॉल्ट? तो जनरली बाइल क्या होता है? बाइल, ये जो भी बायोलॉजी पढ़ रहा है उसके लिए ये चीज जानता है कि जो बाइल है, बाइल एक ग्रीनिश येलो है, ग्रीनिश येलो, ठीक है, ग्रीनिश येलो फ्लूइड है। बाइल जो होते हैं जनरली इट इज ए ग्रीनिश येलो फ्लूइड, ठीक है। और जनरली ये कौन बनाता है? ये बनाता है, इट इज मेड बाय द लीवर, इट इज मेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन, कहां पे स्टोर रहता है? गोल ब्लाडर। So it is a greenish yellow fluid made by the liver and stored in gall bladder या गल ब्लाडर भी बोलते हैं। और ये जनरली क्या होता है, ये जो बाइल्ड सॉल्ट होते हैं, जो भी बाइल्ड सॉल्ट होते हैं ना, ये जो बाइल्ड सॉल्ट देख रही हो, ये बाइल्ड सॉल्ट क्या करता है हम लोग को? ये बाइल्ड सॉल्ट हम लोग को, ये जो फैट्स होते हैं बॉडी में, हम लोग जब भी फैट्स लेते हैं इसको डाइजेशन करते हैं। तो जनरली एक चीज बोल सकते हैं कि बाइल्ड सॉल्ट, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो जो भी बाइल्ड सॉल्ट होते हैं इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फैट्स विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो बाइल्ड सॉल्ट हम लोग को क्या करता है जनरली? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फैट्स विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। जो कहाँ पे होता है हम लोग का? हम लोग का बॉडीज पे होते हैं जो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है इसका। बाइल सॉल्ट के कारण हम लोग का जो फैट्स हम लोग लेते हैं थ्रू आवर डाइट, उसको डाइजेशन करते हैं। अगर इनडाइजेशन होंगे, इंजेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फैट एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो जनरली फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लिवर फैट हो सकता है। इसके बाद फैट ज़्यादा हो जाने से क्या होता है? ओबेसिटी बढ़ सकता है। तो बहुत सारा सिम्टम्स भी होते हैं। अगर फैट्स, अगर बाइल्ड सॉल्ट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली ये लोग क्या करते हैं जनरली, और ये जो बाइल्ड सॉल्ट्स है ये हम लोग को क्या करता है जनरली? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर व्हाट? हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर, सॉरी, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब, नॉट डाइजेस्ट, मैंने डाइजेशन आगे लिख दिया। हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आवर फैट्स, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आवर फैट्स, ठीक है, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आवर फैट्स एंड ऑल्सो फैट्स क्या क्या है जनरली? लाइक ए, डी, ई एंड के। सो देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सॉल्ट है जो हम लोग का फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स या सॉरी विटामिन्स को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब करके उसको डाइजेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये लीवर पे स्टोर होता है, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन लीवर, ये चीज याद रखना। ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये लीवर पे स्टोर होता है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग और एक प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट स्टेबल, ठीक है, इट इज स्टेबल, सॉरी गाइस, थोड़ा बोर्ड को यहाँ पे मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ना? सॉरी फॉर दैट। सॉरी फॉर दैट। दिखाई दे रहा है ना अभी? तो आई हैव रिटन स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग व्हाट कंडीशंस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
कि नॉर्मल कुकिंग कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। बस अभी प्रॉपर्टीज़ को देख लो, हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि विटामिन ए, डी, एन, ई, एन, के को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अलग नाम से हम लोग क्या जानते हैं। मार्केट में ए, डी, एन की बोलने से नहीं समझेगा, तुमको नाम बोलना पड़ेगा। जैसे विटामिन सी का एक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऐसा बहुत सारा विटामिन का बहुत सारा नाम आते हैं मार्केट में। और नहीं तो तुम ऐसे भी जाके बोल सकते साहब या विटामिन सी का टैबलेट दीजिए, तो ये दे देगा तुमको, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग और भी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो विटामिन का प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ फैट सॉल्युबल, रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, स्टोर्ड इन लिवर एंड स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस, ठीक है। मैंने एक बार पढ़ दिया ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग और भी आज कुछ और एक दो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसके बाद वाटर सॉल्युबल का हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है गाइस। सॉरी फॉर दैट, मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब दिया तुम लोग को, फॉर दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है गाइस। अभी तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को और यहाँ पे देखने को अच्छे से देखने को मिल जाए। इसके बाद हम लोग और एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, जो और एक प्रॉपर्टी हम लोग को देते हैं दैट इज इट इज एक्सक्रीटेड इन फेसेस। फेसेस तो याद है ना, टट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। खाने के बाद जब बहुत सुबह उठ के हम लोग को जोड़ना पड़ता है, एक तो यूरिनल है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली शुद्ध भाषा में बोलते हैं हम लोग मंदिर जाते हैं। सो मंदिर मतलब वो मंदिर को मत लेना, वो भगवान का मंदिर है। वो मंदिर मतलब वो अलग सी मंदिर है जहाँ पे हम लोग को सबको जाना है सुबह उठ के, ताकि हम लोग को फ्रेश अप लगे, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ से भी जो विटामिन हम लोग ADN की लेते हैं, तो जनरली इट इज़ एक्सक्रीटेड इन फेसेस। तो हम लोग का फेसेस से हम लोग का विटामिन ADN के निकल जाते हैं, ठीक है, बट नॉट थ्रू यूरिन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका चेकआउट कर लेते हैं कि क्या होते हैं। सो अभी लिखने वाला हूँ मैं वाटर, देखने वाला है हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में मैंने कुछ देर आगे भी बोला कि ये क्या होता है जनरली, दीज आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी का भी बहुत सारा विटामिन बी है। विटामिन मैं बोल देता हूँ एक बार तुम लोग को क्लियर रहेंगे। विटामिन बी में बहुत सारा विटामिन है, जैसे विटामिन B1 है, ठीक है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, विटामिन B5 है। बहुत सारा विटामिन होते हैं यार, तो सबको एक एक करके स्टडी करना है। उसका केमिस्ट्री हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट केमिस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर पर्टिकुलर सिलेबस, बट स्टिल विल लर्न, ओके, क्योंकि हम लोग को क्लास 12 में रुकना नहीं है, हम लोग को और भी पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को और कुछ जानना है एक्स्ट्रा करके। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री भी तुम लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी जो है हम लोग का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को क्या देता है जनरली, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है विटामिन बी, इसलिए इसको हम लोग, बट सब विटामिन नहीं एक्सेप्ट विटामिन B12, एक्सेप्ट विटामिन B12, बाकी जो बाकी रहेंगे जैसे विटामिन B2, B5, B6, B9, तो बाकी जो विटामिन होंगे, जो विटामिन का बी का जो बोल सकते हो सब विटामिन्स, मतलब सब पार्ट्स ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से विटामिन B12 जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, बट अदर्स विटामिन्स अदर्स आर नॉट stored in your body, others are not stored in your body। ये क्या रहता है, ये जनरली थ्रू आवर यूरिनल ये निकल जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग को रेगुलर डाइट में लेते रहना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके, एक्सेप्ट विटामिन B12। इसके बाद और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है,
जिसमें हम लोग देखा था कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस में, बट इट इज अनस्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस। अनस्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं रफ कर रहा हूँ अभी। तो it is unstable to normal cooking conditions, and the next property you can say that is it is excreted in urine। तो थ्रू यूरिनल ये निकल आ जाते हैं, ठीक है, नॉट थ्रू फेसेस। ओके, सो जनरली बोल सकते हो। तो यहाँ से हम लोग को फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया मिला, बट हम लोग ने अभी तक नहीं जाना कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, विटामिन बी का सोर्स क्या है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, विटामिन डी का सोर्स क्या है। विटामिन डी का सोर्स तो जानते ही हो, इट इज़ सनलाइट। ओके, तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ताकि विटामिन डी हम लोग को मिलते रहे। और विटामिन डी नहीं होगा तो स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जो ज़्यादा धूप में नहीं निकलता है, घर में रहता है, रूम से बाहर नहीं निकलता है, वो उसका विटामिन डी डिफिशिएंसी होना तय है। मतलब मल्टी विटामिन डिफिशिएंसी भी हो सकता है उसमें, उस पर्सन्स में, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ अभी डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो उसमें मैं और भी डिटेल्स में तुम लोग को पढ़ाऊँगा विटामिन के बारे में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बोल इंटरेस्टिंग टॉपिक है बोल सकते हो, फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो हम लोग अभी हम लोग जैसे मैं एक बार बोल देता हूँ कुछ कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। मैं एक बार बोल देता हूँ क्या क्या वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ देर आगे बोला कि बहुत सारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक ऐसा विटामिन है जिसका नाम है बायोटिन, ठीक है। सो बायोटिन एक क्या है, बायोटिन एक विटामिन एच है, ठीक है। बायोटिन एक क्या है, विटामिन एच है, ठीक है। सो विटामिन एच को हम लोग बायोटिन बोलते हैं ना। ये एक चीज़ याद रखना, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा ही इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दैट इज इट इज नाइदर, ये चीज़ याद रखना, नाइदर सॉल्युबल इन फैट नॉर इन वाटर। ना ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ना ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये कौन सा विटामिन है, विटामिन एच है। और इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, बायोटिन बोलते हैं इसको। विटामिन एच को हम लोग बोलते हैं बायोटिन। मैंने कुछ देर क्या बोला ना कि विटामिन, पर्टिकुलरली कोई भी एक विटामिन को ले लो, उसका एक नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में ब्रांड नेम से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली विटामिन एच को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोटिन। और इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स हम लोग कहाँ से मिलता है, ईस्ट से मिलते हैं, ठीक है। ईस्ट बेकरी वाले बहुत यूज़ करते हैं ईस्ट। देन लिवर, लिवर मतलब ह्यूमन का लिवर नहीं है भाई, ये ह्यूमन का लिवर नहीं बोल रहा हूँ। ये किसका लिवर मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल का लिवर, ठीक है। ये चिकन का हो सकता है, मटन का हो सकता है। तो जनरली लिवर्स को अगर खाते भी हो तो जनरली ऐसा भी तुमको विटामिन एच मिलता शुरू हो जाएंगे। सो इसके बाद विटामिन एच से विटामिन एच मिलना शुरू हो जाएंगे, ईस्ट, लिवर। देन किडनी अगर खाते हो किसी का मतलब किसी का मतलब मटन या चिकन का अगर खाते हो तो वहाँ उसका अगर लिवर, उसका किडनीज वगैरह खाते हो तो वहाँ से विटामिन एच मिलना शुरू हो जाएंगे। ना ये फैट सॉल्युबल है, ना ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इसके बाद और क्या है, हम लोग का मिल्क। और मिल्क भी एक पर्टिकुलरली विटामिन एच एक सोर्स है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन एच, ठीक है। तो ये सब सोर्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलरली अगर किसी का विटामिन एच डिफिशिएंसी होता है तो डिफिशिएंसी होने से क्या हो सकता है पता है तुम लोग को, डिफिशिएंसी होने से डर्माटाइटिस हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है। और डर्माटाइटिस किसके साथ रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू स्किन। अगर स्किन का कुछ किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये याद रखना, किसके पास जाते हैं हम लोग, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट ये क्या है, एक स्किन, जो स्किन डॉक्टर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन के साथ रिलेटेड। तो यहाँ पे ये विटामिन एच किसी को अगर डिफिशिएंसी होता है तो ये पर्सन डर्मेटिटिस से शिकार हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन डिजीज। और क्या हो सकता है जनरली, बहुत ही खराब, दैट इज लॉस ऑफ हेयर। गाइस, तो लॉस ऑफ हेयर, लाइक यू सी माई हेयर, मेरा हेयर बहुत सारा लूज हो चुका है, ठीक है। पता नहीं क्यों, शायद विटामिन एच के कारण, क्योंकि मैं आजकल
चिकन या मटन नहीं खाता हूँ, शायद इसके लिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है, बड़ा बात नहीं है, बट क्या करें। बट सब लोग सोचते हैं पढ़ते पढ़ते शायद बाल गिर गया, झड़ गया है शायद। मत सोचना, ऐसा नहीं पढ़ता हो इतना। जो भी तुम लोग जैसे पढ़ते हो मैं भी ऐसे इस टाइम पे ही मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डर्मेटाइटिस हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, बहुत ही ख़राब चीज़। इसके बाद और क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, पैरालिसिस। और पैरालिसिस जनरली पुंगू करना जैसा, मतलब कोई भी साइड पुंगू कर देना, मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब हाथ भी पैरालिसिस हो सकता है। एक हाथ मेरा ख़राब हो चुका है, मैं एक हाथ से लिखता हूँ, ऐसा हो गया। एक पैर मेरा ख़राब हो गया, एक साइड मेरा पैरालिसिस हो गया। तो ज़्यादातर स्ट्रोक होने के बाद, जब ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक हो जाता है किसी पर्सन को, तब पैरालिसिस हो जाते हैं। तो विटामिन एच अगर डिफिशिएंसी होता है तब भी पैरालिसिस हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, देन स्किन कैंसर भी हो सकता है। मतलब सॉरी, नॉट स्किन कैंसर, स्किन डिजीज भी हो सकता है। सो देखा ना क्या क्या सोर्स है। अगर हम लोग ने प्रॉपरली ये सब नहीं खाया तो हम लोग का डिफिशिएंसी हो सकता है, और डिफिशिएंसी होने से ये सब डिजीज ओकर हो सकता है। तो ऐसे करके हम लोग बाकी का विटामिन को भी हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज हम लोग अभी थोड़ा मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। आज के वीडियोस में मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि व्हाट आर द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा विटामिन भी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत सारा विटामिन होते हैं, ठीक है। एक ही विटामिन बी नहीं होते, बहुत सारा मेंबर्स होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। सो व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो मेंबर्स को हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर जो होते हैं, जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, फर्स्ट मेंबर क्या होता है हम लोग का, विटामिन बी वन। विटामिन बी वन ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है, एकदम जिंदगी भर याद रखना है। क्योंकि हम लोग जो भी साइंस पढ़ रहे हैं या जो भी आर्ट्स पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि साइंस लोगों को याद रखना है, नहीं, हम लोग सबको विटामिन याद रखना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का सोर्स ऑफ विटामिन हम लोग को जानना का ज़रूरत है बहुत। सो विटामिन बी वन, इसको हम लोग कभी कभार बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थायामीन भी बोलते हैं, थायामीन भी बोलते हैं। सो विटामिन बी वन का हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, थायामीन, सॉरी नॉट MINE, ये रिप्लेस्ड हो चुका था। पहले ऐसा था कि विटामिन था, एक चीज़ तुम लोग को बोल देता हूँ, विटामिन था पहले, MINE। तो अभी ई को हम लोग ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हर विटामिन एमाइन से आया नहीं है, मतलब वाइटामिन्स वाइटल। सो जनरली विटामिन अभी VITAMIN लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या होते हैं जनरली, विटामिन क्या होता है, विटामिन बी वन के बाद, विटामिन बी वन के बाद B2 होंगे, देन इसका विटामिन B3 होंगे। तो देख सकते हो कितना सारा विटामिन है, विटामिन मेंबर्स ऑफ विटामिन बी में। इसके बाद हम लोग का बोल सकते हो विटामिन B5 है, सबका नाम है अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या क्लास 12 बोर्ड में भी आ सकता है। देन विटामिन B6 है, ये वो सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर हम लोग देख सकते हैं, विटामिन B6 के बाद B9 होंगे। सो विटामिन B9, तो देखा ना कितना सारा विटामिन से, और भी है यार, चिंता मत करो, और भी मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद विटामिन B9 के बाद हम लोग लिख सकते हैं विटामिन दैट इज B12, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, एक्सेप्ट बाकी सब विटामिन वाटर सॉल्युबल है एक्सेप्ट विटामिन B12, ये याद रखना। और विटामिन एच को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ना ये वाटर सॉल्युबल है ना ये फैट सॉल्युबल है, ठीक है। अभी हम लोग ने विटामिन एच के बारे में थोड़ा देर आगे डिस्कस किया, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, और इतना छोटा बोर्ड में जगह भी नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। सो विटामिन B1 B2, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन से भी जाना जाता है, राइबोफ्लेविन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नाम। विटामिन व्हाट इज द सपोज व्हाट इज राइबोफ्लेविन, व्हाट इज द विटामिन, ऐसा हो सकता है व्हाट इज विटामिन B2, सपोज क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ विटामिन B2, तो तुमको लिखना है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B3 आता है, तो विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन भी बोलता है इसको, नियासिन, NIACIN, ठीक है।
इसके बाद अगर विटामिन B5 में आते हो, सो विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, ये सब चीज़ याद रखना फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके, जब तक बोर्ड एग्जाम ना खत्म हो जाए। इसके बाद भूल जाना तो सबका वो तय है, सब भूल ही जाओगे शायद। इसके बाद विटामिन B6 क्या होगा? विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और एक नाम है उसका, और एक नाम है तुम्हारा एडरमाइन, एडरमाइन। ये ज़्यादा ये याद नहीं रहेंगे, बट पायरिडॉक्सिन तुम लोग आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, नाम बहुत खतरनाक है B6 का। इसके बाद विटामिन B9 में आओ। सो B9 में क्या होगा जनरली, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ, खरा मत बना, थोड़ा हिल रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि तुम लोग को इजीली देखने को आ जाए यहाँ पे। सॉरी थोड़ा हिल गया है ना, बहुत मुश्किल है यार। ठीक है, अभी आ रहा है ना, सिर्फ बोर्ड को देखना। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी, इसके बाद विटामिन क्या है, विटामिन B9। सो विटामिन B9 का नाम क्या है? इसके बाद विटामिन B9 का नाम क्या है? फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। सो विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है दैट इज विटामिन B12। इसका नाम है, हम लोग बोल सकते हैं इसका नाम है सायानोकोबालेमिन, इसको बोलते हैं सायानोकोबालेमिन। ठीक है, और ये जनरली इट कंटेंस कोबाल्ट। जब स्ट्रक्चर देखोगे तब इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो कंटेंस कोबाल्ट। ठीक है, सो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ये कौन है? विटामिन B12, जिसको हम लोग बोलते हैं सायानोकोबालेमिन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वाटर सॉल्युबल, दैट इज फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। ठीक है, और विटामिन H क्या है? बायोटीन है, जो ना वाटर सॉल्युबल है ना फैट सॉल्युबल है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना था कि मैं रख रहा हूँ। ठीक है, सो इन द कमिंग वीडियोस विल डिस्कस मोर एंड मोर यूनिट from the more and more topic from the vitamins, and some more important topic to be discussed from the vitamins concept, the concept of vitamins. So guys, जिस तुम लोग को और एक further information देना चाहता हूँ यहाँ से कि what are the some vitamins which are present in our market. ठीक है, some of the most important brand also you can say. So generally some of the best vitamin brands you can say, that is a dietitian picks. Okay, so some of the important vitamins which a dietitian picks and information तुम लोग को ऐड करना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग कभी भी जाते हो टाउन पे कोई भी विटामिन लेने के लिए, तब तुम लोग को एक आइडिया मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ 10 बेसिकली मैं कुछ वेस्ट विटामिन में डाल देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ तुम लोग को, जो डाइटिशियन हम लोग को देते हैं। तो फर्स्ट 1 नंबर विटामिन मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को। सो फर्स्ट विटामिन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोबायोटिक। ठीक है, सो प्रोबायोटिक भी एक नाम से आते हैं, जो एक विटामिन है जो डाइटिशियन हम लोग को देते हैं जनरली। देन विटामिन डी देते हैं हम लोग। विटामिन डी अगर जाके मार्केट में बोलते हो तभी तुमको विटामिन डी मिल जाएंगे, जो क्या है, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, देन विटामिन B12 जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है, जो दोज विच इज़ नॉट सॉल्युबल। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, जॉइंट हेल्थ बोल के एक टैबलेट आते हैं हेल्थ के लिए। जॉइंट, वो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स, ये सब जॉइंट जो होते हैं, सो ये सब जॉइंट है ना, ये सब जॉइंट है जनरली। तो जॉइंट हेल्थ के लिए भी एक विटामिन आते हैं, टैबलेट्स वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ का भी एक विटामिन आते हैं जनरली। ठीक है, सो बेस्ट विटामिन बोल सकते हैं। देन प्री नटल डेवलपमेंट होते हैं ना, तो प्री नटल विटामिन भी है। ठीक है, देन ओमेगा 3। सो दीज आर सम विटामिन यू कैन से।
मार्केट में जाके अगर ये सब बोलते हो प्रोबायोटिक या विटामिन डी दीजिए, विटामिन B12 दे दीजिए, या जॉइंट हेल्थ दे दीजिए, हेयर ग्रोथ, प्रीनाटल, ओमेगा 3, तो देख सकते हो जो लोग विटामिन्स नहीं ले रहे डाइट में प्रॉपरली अमाउंट में, प्रॉपरली सफिशिएंट अमाउंट में, तो वहाँ पे जनरली ये लोग ये सब विटामिन्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली एक्सट्रैक्ट किया है मतलब, ठीक है, एंड ऑल आर बोल सकते हो मैन मेड विटामिन्स, ओके। सो दिस आर अवेलेबल इन आवर मार्केट्स, ओके। सो गाइस यही था, मुझे बोलना था, एक इन्फॉर्मेटिव था एक चीज़, तुम लोग को फ्यूचर में भी याद रहेगी। आई होप सो। थैंक यू सो मच।